उन्हें घर से विदा करना ही अच्छा होता है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई सब बंद। अब मैं उसके शादी के बारे में सोच रहा हूँ। बापू बापू, पर इसमें मेरी क्या गलती बापू? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देना चाहते बापू? तेरी गलती यही है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो ना तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जुबान ना चला, ना तो जुबान फलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। लेकिन बापू, मुझे पढ़ाई करना है बापू। मेरी पढ़ाई मत रोको बापू, रहम करो बापू, रहम करो बापू। मेरी पढ़ाई मत रोको बापू, रहम करो बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन अपनी सारी उम्र यूं बाप की छाती पर बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है बापू। मेरी पढ़ाई मत रोको बापू, मेरी पढ़ाई मत रोको बापू। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो मैं तेरे किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। बापू, ये तुमने क्या किया बापू? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं, मेरी किस्मत फाड़ दी बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी बापू, फाड़ दी बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी बापू। ये कॉपी किताब ना सिर्फ लड़कों के हाथों में अच्छे लगते हैं, लड़कियों के हाथों में तो सिर्फ मेहंदी ही अच्छी लगती है। मेहंदी नहीं बापू, सभी हर एक माता पिता को अपने बेटा और बेटी के आंखों के समान होता है। तो फिर आप मुझ में ऐसा फर्क क्यों कर रहे हो बापू? क्यों ऐसा फर्क कर रहे हो? चुप कर आनंदी, एहसान मान कि तू अब तक जिंदा है, वरना बचपन में अगर तेरा गला दबा दिया होता ना, तो आज मुझे तेरी ये बकबक नहीं सुननी पड़ती। पर बापू, मुझे पढ़ना है बापू, मेरी पढ़ाई मत रोको बापू। देख आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन जितना जल्दी हो सके तू चूल्हा चौका जलाना सीख ले। और अब तो तेरी शादी होगी, और वो भी कल के कल ही तेरी शादी होगी। भारत सुखी भारत और समाज बनाना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही मंत्र अपनाना है। स्वस्थ भारत सुखी भारत और समाज बनाना है। अगला जीवन, अगला जीवन, अगला जीवन, यही तेरी कहानी। आँखों
और इस प्रकार समय का क्रूर सच सुनिए। जब मात्र 9 वर्ष की आयु में न केवल आनंदी का विवाह हो जाता है, बल्कि शादी के 3 वर्ष के अंदर ही अंदर आनंदी एक बच्चे की मां भी बन जाती है। वक्त के साथ आनंदी का घिनौना खेल तो तब शुरू होता है जब ना तो आनंदी को और ना ही उसके बच्चे को सही पोषण मिल पाता है। जच्चा और बच्चा दोनों ही बीमार रहने लगते हैं। आइए आगे देखते हैं कि वक्त देखिए ना इसे क्या हो गया है। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। इसका माथा अंगार की तरह तप रहा है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव माधव, जी मालिक, मेरे क्या आदेश है? जल्दी से वैद्य को बुला के लाओ। जी मालिक, मैं अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की भाभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इनका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर रहा है ना बाबू? उठो लाल, आंखें खोलो, तुम्हारी माँ तुझे बुला रही है। उठो लाल, आंखें खोलो। चलो इलाज करने चलते हैं। आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इनका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर रहा है ना बाबू? उठो लाल, आंखें खोलो, तुम्हारी माँ तुझे बुला रही है। उठो लाल, आंखें खोलो। देखिए ना, मेरा बेटा
सकता, मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन 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 सकता। के क्यों बिगड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले प्यार जता बिगड़ा रे नसीबा, बच्चा भी भगवान छीन लेता है। वह कैसा भगवान है जो अपने संतानों का दर्द नहीं समझता है। देखिए हाय रे विधाता, कैसी है तेरी माया। धैर्य रखो आनंदी, धैर्य। होने को कौन टाल सकता है? हिम्मत से काम लो आनंदी, हिम्मत से। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। हाय भगवान, ये तुमने क्या किया?
मेरा बच्चा छीन लिया। है भगवान, ये तुमने क्या किया भगवान, ये तुमने क्या किया भगवान। आनंदी, भगवान ने नहीं, तुम्हारा शिक्षा एवं विश्वास में तुम्हारा बच्चा छीना है। तुम तो अगर होते तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थे आनंदी, अनपढ़। तुम्हारी अनपढ़ और शिक्षा में डूबे होने का परिणाम है यह। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, ताकि ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा न खोना पड़े। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। शाबाश आनंदी, शाबाश। तुम्हारे जीत के लिए यही जरूरी है और हम इसमें तुम्हारा भरपूर सहयोग करेंगे। तुम एक सही शुरुआत करो। फिरती मिल गई, अब मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। आनंदी, अपने आप कितना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर मैं पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझो। मैं तुम्हारे पीछे चट्टान की तरह खड़ा हूँ। तू हिम्मत से काम ले और अमेरिका जरूर जाओगी। जो हुआ नशा का शिकार, उजरा उसका वंश परिवार। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दारू दवा है, दारू धुआ है। बिना इसके न पूजा और न इलेक्शन हुआ है। तो चलो अब मैं जाता हूँ, दारू लेके आता हूँ। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि हासिल कर ली। इसी बीच आनंदी के पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो मालिक, मैंने सुना है शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आए हैं। एक बार वहाँ चल के दिखा लो, मेरा विश्वास है आप बहुत जल्दी चंगा हो जाओगे। हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ हाँ, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लागल छले आदि बुखार, गेलिए हम डॉक्टर के द्वार। लागल छले आदि बुखार, गेलिए हम डॉक्टर के द्वार। डॉक्टर दे दर्दा दर्दियों न जाने, हे डॉक्टर दे दर्दा दर्दियों न जाने। हे कुकरा सो, हे कुकरा सफर गई जोहार। चलिए आगे बुखार, चलिए हम डॉक्टर के द्वार। रुपया पावर के चले मजबूरी, भीखो जे मंगला
मैं घर में मसहर तकिया रजाई, डेंगू चिकुनगुनिया के भेड़े लड़ाई। मैं घर में मसहर तकिया रजाई, डेंगू चिकुनगुनिया के भेड़े लड़ाई। जान बचा तो भगत चिकुनगुनिया, हेयो डेंगू कब चलते प्रहार। लागल छै मियाँ दुखार, गेलिए हम डॉक्टर के द्वार। नया नया डॉक्टर के करियो सिलेक्शन। नीतीश कुमार जी सही से आग्रह कर रहे थे मरीज अब देखियो, नया नया डॉक्टर के करियो सिलेक्शन। गायक अशोक के देखियो पोजीशन। हॉस्पिटल में दवा मिले बाहर में जा पड़े, हॉस्पिटल में दवा मिले बाहर में जा पड़े। भयो बचते सबे बचते गरीब लाचार। लागल छै मियाँ दुखार, गेलिए डॉक्टर के मरीज की हालत तो काफी खराब है। हाँ भैया, अब इसे चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो सिस्टर, वह कब तक डॉक्टर कब तक आ जाएंगे। लो आ गई डॉक्टर साहब। हेलो,
वाकई इस मरीज की हालत काफी खराब है। नर्स जी जल्दी से इस मरीज को सलाइन लगाओ। डॉक्टर साहब अभी बैठ जाइए। सर हम ही कहते बोले तो हम मानी कमी फलान सिरप और लिख दियो आरो कमी फलान और चल लगते ना सर यो उपलब्ध है ताकत यार ठीक देते हैं कुछ जोर कैसे हम जा रहे हैं डॉक्टर मैम इसका दवाई लिख ली। सारी पिन का टांग सारी पिन का टांग लगा तो आपको मौत के मुंह से बचा ही लिया डॉक्टर मैम ने। मरीज बच्चे और कैसा वचन दूं मैं आपको डॉक्टर साहिबा, आप तो मेरे लिए भगवान साबित हुई, फिर भला मैं आपको कैसा वचन दूं? आप मुझे वचन दीजिए कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां केवल चूल्हा चौका और मेहंदी रचाने के लिए ही होती है। क्या आप ऐसा कहते थे? हाँ, पहले मेरा सोच कुछ ऐसा ही था, पर यह सब आपको कैसे मालूम हुआ डॉक्टर साहिबा? मालिक आपने इन्हें पहचाना नहीं, ये आपकी वही बेटी आनंदी है जिसका विवाह आपने मात्र 9 वर्ष में कर दिया था। आनंदी, आनंदी, मेरी बेटी आनंदी, तुम डॉक्टर बन गई, वो भी अमेरिका से पढ़ लिख कर। हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। मेरी बेटी आनंदी, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, ऐसा नहीं है, आपने अपने सोच के मुताबिक ठीक ही किया है। ये समाज भी वही चाहता है। हर एक लड़का और लड़की में ये समाज भी फर्क करता है। बेटी, तुम अमेरिका से पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, लेकिन यह सब कैसे हुआ बेटी, बताओ ना। बापू, मैं डॉक्टर बहुत आसानी से नहीं बन गई। मेरे हिस्से में भी इलाज के अभाव में अपना बच्चा खोने का दर्द आया, लेकिन मैं टूटी नहीं। मेरे पति ने मुझे हिम्मत, धैर्य और साहस दिया। उसके बाद मैंने अपना ध्यान पढ़ने में लगाया और हमें डॉक्टरी की उपाधि हासिल करने के लिए अमेरिका में पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। तुम धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। आज बैठे यहाँ हर पिता से मैं यही आरजू करता हूँ, भगवान से मैं यही आरजू करता हूँ कि हर पिता को तुम्हारी जैसी बेटी मिले। तुम धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। नहीं बापू, ऐसा नहीं है। ये समाज भी वही चाहता है, बेटा और बेटी में फर्क कर
करता है, लेकिन आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो ये सोचते हैं कि बेटा और बेटी में फर्क होता है। तो मैं हर एक बाप से अपील करना चाहती हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुड़ी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुड़ी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और अगर वो दीदावर किसी माता पिता के कोख में जन्म ले तो उन्हें रास्ता, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन तो मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। न माँ की फुलवाड़ी होती खुशबू के घर ना होते, न माँ की फुलवाड़ी होती खुशबू के घर ना होते, राधा की पायल और कान्हा की बंसी के सुर ना होते, राधा की पायल और कान्हा की बंसी के सुर ना होते, जीवन का रंग रंगीला उत्सव अंबर थम जाता, जीवन का रंग रंगीला उत्सव अंबर थम जाता। मौत भरों में मातम करती यदि ये डॉक्टर ना होते, यदि ये डॉक्टर ना